गुड इवनिंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सबका आज के इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप में। दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत में सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि जिस चीज के लिए आप सबको यहाँ पर आए हुए हैं, यानी आप ये जानने के लिए आए हैं या सीखने के लिए आए हैं कि आखिर ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या चीज है। बिकॉज वही आपने देखा था शायद एडवर्टीजमेंट में, कुछ क्यूरियोसिटी आपकी जगी और जिसके कारण से आप यहाँ पर हैं। तो मैं कोई किताबी परिभाषा तो नहीं बताऊंगा, बट अभी कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप सबको बस वही बताना चाह रहा था जो मैंने अभी अभी किया है। तो जिन लोगों का मैंने अभी अभी प्रिडिक्शन किया और मितुल जी ने बताया कि सब इट लुक्स मैजिकल, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये मैजिकल दिखता जरूर है बट ये मैजिक नहीं है। ये क्या है? न्यूमरोलॉजी एक विज्ञान है। इट्स अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। विज्ञान और कला का वो संगम है जिसमें हम अंकों की एनर्जी के बारे में जानते हैं, अंकों के बारे में जानते हैं, उसको डिकोड करते हैं और उन अंकों का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है और उसका इस्तेमाल हम अपने फायदे के लिए कैसे कर सकते हैं। इसी का जो ओवरऑल विज्ञान है और थोड़ी बहुत कला है, इसी को कहते हैं न्यूमरोलॉजी। क्लियर है? अब आप में से कुछ लोगों के मन में एक बात आ सकती है कि साहब, एनर्जी मैंने सुनी है, ठीक है, इंसान की एनर्जी होती है, किसी सजीव चीज की एनर्जी होती है, बट अंकों की एनर्जी ये कैसे संभव है? तो जी हाँ, ऐसा ही कुछ सवाल उठा था हमारे पूर्वजों के दिल में भी। क्योंकि ये विज्ञान जो है ना, वो हजारों साल पुराना है। मैं इसको साल में नहीं बांधना चाहूंगा कि 100 साल, 200 साल, पांच। आप मान के चलिए कि जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई तब से ये विज्ञान अपना चलना शुरू हुआ। हाँ, उस समय लोग इसको दूसरे तरीके से जानते थे। तो मैं ये कहूंगा कि जब से अंक की शुरुआत हुई, समझिए इस अंक शास्त्र, अंक ज्योतिष की शुरुआत भी तभी से हुई। कैसे? सबसे पहले हमारी जिंदगी में अंक कहाँ पे आए? जब इनिशियल डेज में, पुरातन काल में, जब उन्होंने अपना कुछ कैलेंडर सिस्टम बनाया होगा, डेट वगैरह को काउंट करने का जो तरीका निकाला होगा, वहां से इसकी शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे जब कोई बच्चा जन्म लेता तो उसको जन्मदिन को पॉइंट करने के लिए कि किस दिन वो पैदा हुआ है, उस कैलेंडर के हिसाब से कुछ खास बताया गया। ये तिथि, ये नक्षत्र, ये घड़ी, जो कुछ भी उनका रहता होगा उसमें सिस्टम, वो किया गया। ठीक है। अच्छा, बाय द वे, इसको आप एस्ट्रोलॉजी से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये न्यूमरोलॉजी एक अलग ही विज्ञान है जो मिलता जुलता है लेकिन अलग है ये, तो उसको उसके साथ मत आप मिक्स कीजिएगा। अब देखिए, इंसान के दिमाग में कौतूहल कहाँ से जगा। इंसान ने देखा कि एक ही जीव जैसे होते हैं वो बिल्कुल एक समान नजर आते हैं। जैसे अगर घोड़ा है तो बिल्कुल घोड़ा एक जैसा नजर आ रहा है, बकरी है तो एक जैसा नजर आ रहा है, सब कुछ है। लेकिन एक ही इंसान के दो बच्चे हैं, कहने का तो इंसान है, उनके भी दो नाक, जो आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, फीचर सेम है, बट स्वभाव सबका अलग अलग नजर आ रहा है। अब कल्पना जी सपोज जिस दिन पैदा हुई, उस दिन कल्पना जी अकेले आप ही पैदा हुई थी और भी लोग पैदा हुए थे, और भी बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे। ठीक है। अब इनके मम्मी पापा ने देखा कि कल्पना मेरी बेटी है, बहुत शांत रहती है, बहुत चुप रहती है, बट उसी दिन पड़ोस में किसी और की बेटी पैदा हुई या बेटा पैदा हुआ, वो बड़ा ही चंचल है, उसका स्वभाव बड़ा ही थोड़ा नटखट जैसा है। और ऐसा संभव है, बिल्कुल संभव है। हमारे ही दो बच्चे हो सकते हैं, दोनों के स्वभाव में काफी कुछ डिफरेंसेस आते हैं। तो इस डिफरेंस का कारण क्या है? अब यहां पर उनके दिमाग में कौतूहल आया कि हम पता करें कि आखिर एक ही माँ बाप के दो बच्चे अलग तरीके के क्यों होते हैं, और अलग अलग माँ बाप के दो बच्चे एक जैसे क्यों नजर आ रहे हैं, या क्यों फिर उनमें समानता, विचारों में समानता क्यों है। इस बात को समझने के लिए उन्होंने उस समय में अपना एक स्टैटिस्टिकल सर्वे किया। मैं इसको विज्ञान क्यों बोल रहा हूँ समझिएगा। स्टैटिस्टिक्स का नाम सुना आप लोगों ने? सांख्यिकी हिंदी में बोलते हैं, आंकड़ों का मिलान करना। जनगणना जो होता है, या अभी कुछ साल पहले जो कोरोना आया था, जिसके लिए हम तैयार नहीं थे, जिसकी वैक्सीन तैयार नहीं थी, उस वैक्सीन को कैसे बनाया गया? हजारों नहीं, लाखों लोगों के ऊपर रिसर्च किया गया, आंकड़े जुटाए गए, और उसमें फिर निकाला गया कि हाँ, कौन सी दवा सबसे ज्यादा असरदार हो रही है। बोला गया कि हाँ, ये फाइनल है। तो ये आंकड़ों का खेल होता है, बहुत सारे आंकड़े निकाले जाते हैं, उस आंकड़ों पे समझा जाता है। तो उस समय के हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने आंकड़ों को जमा करने की शुरुआत की। अब मितुल साहब हैं, इनका जन्मदिन कुछ है, कल्पना जी का कुछ है, अरुण परमानी जी का कुछ है, हेमा जी का कुछ है, गणेश जी का कुछ है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका कुछ ना कुछ जन्मदिन होगा। ठीक है। अब मानिए कि मैं ही वो पुराना इंसान हूँ, पूर्वज हूँ, और मैं ही बैठ करके यहाँ पे एक रिसर्च कर रहा हूँ। तो मैंने सपोज कि एक शीट बनाया, आज के जमाने में कह लीजिए तो एक टेबल बनाया, एक एक्सेल शीट बनाया। उस समय एक्सेल शीट नहीं था, बट जो भी रहा हो, कुछ आंकड़े उन्होंने जुटाए। क्या क्या आंकड़े? लेट्स से कि सीरियल नंबर, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और बगल में उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्वभाव। ठीक है। चूंकि सबको मैं जानता हूं तो एक एक करके मैंने सबसे पूछा और उनके स्वभाव वगैरह को देखते हुए मैं एक टेबल तैयार करना शुरू किया। ऐसे करते करते 100, 200, 500, 1000 लोगों का एक टेबल तैयार हुआ। उसमें क्या देखा गया कि भाई, लोग तो अलग अलग हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, बट कुछ लोगों में कुछ कुछ समानता नजर आ रही है। अगेन, स्वाभाविक है कि सब लोग अलग अलग होंगे, लेकिन उनमें कुछ लोगों में समानता भी नजर आ रही है। जैसे कि प्रीति जी, ये एकदम से सौम्य शांत हैं। अरुण जी शांत हैं, हेमा जी शांत हैं, पंकज जी शांत हैं। एग्जाम्पल, ये चार लोगों का मैंने नाम लिया, ये लोग शांत प्रवृत्ति के लोग हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, प्रीति जी का नाम लेने से फायदा क्या? उनका कैमरा ऑन हो गया, इससे पहले उनका कैमरा ऑफ था। जैसे ही नाम आया उनका कैमरा ऑन, अरे चलो देखते हैं मेरे बारे में बात हो रही क्या। इसीलिए कैमरा ऑन करना जरूरी होता है। ठीक है।
तो अब इतने सारे लोगों का लेट्स से कि आंकड़ा निकाला और देखा क्या कि भाई सब में कुछ ना कुछ समानता नजर आ रही है। लेकिन सिर्फ इस आधार पर हम नहीं कह देंगे कि ये लोग समान होंगे। अब इस समानता के पीछे का कारण क्या है वो समझने की कोशिश की गई। तो फिर जब मिलान किया गया तो देखा गया कि इनके जन्मदिन में भी कुछ ना कुछ समानता है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। मैं ऐसा है नहीं, बस मैं ऐसी अपने मन से बोल रहा हूँ कि प्रीति जी का जन्मदिन 5 तारीख को है। सतीशा जी का जो जन्म है वो है 14 तारीख को। दीपक कुमार का जो जन्मदिन है वो है 23 तारीख को। ठीक है, तीनों अलग अलग दिन है, लेकिन एक खास तरीके से पता चला कि इन सबके स्वभाव में समानता है। अब डेट ऑफ बर्थ अलग अलग, लेकिन स्वभाव में समानता। कुछ लोगों को हिंट पकड़ में आया कि इसमें कॉमन क्या निकल करके आ रहा है। हेमा जी समझ गई, शाबाश, बिल्कुल सही। नहीं, मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं कुछ, मुझे पता है कि आप समझ गए होंगे कि इसमें कॉमन क्या है। इसी तरीके से, जी हाँ, सही कहा आपने, इसमें कॉमन है 5। ये तीनों का घुमा फिरा करके जो डेट ऑफ बर्थ था वो 5 ही था। तो इसी तरीके से जब हजारों लाखों लोगों के ऊपर रिसर्च किया गया और देखा गया कि ये जितने भी लोग हो रहे हैं ना, इनका सबका जन्मदिन कहने को अलग अलग है, बट सब घूम फिर करके 1 से लेकर के 9 अंकों के बीच में ही आ रहा है। ठीक। और यहां से एक बात पता चली कि न्यूमरोलॉजी में जो अंक होते हैं वो 1 से लेकर 9 ही होते हैं। 0 भी नहीं होता है, 10 भी नहीं होता है, 20, 30, 50, 100, 1000, लाख कुछ भी नहीं होता है। न्यूमरोलॉजी में जो अंक होते हैं वो 1 से लेकर 9 तक ही होते हैं। और यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी, हम सब लोग इसी 1 से लेकर के 9 अंकों के बीच में आते हैं। ठीक। अब मैं बताता हूं कि अभी भी जो मैजिकल लग रहा था, मितुल जी जो बोले सर इट्स क्वाइट मैजिकल, अब ये मैजिकल लग तो रहा है, लेकिन ये मैजिक क्यों नहीं है, ये साइंस है। क्योंकि इतना तो आप समझ गए विज्ञान कैसे है। वैज्ञानिक तरीके से हजारों आंकड़ों को एक जगह जमा किया गया और उसके निष्कर्ष निकाला गया कि हाँ जी, इस अंक का ये मतलब होता है, इस अंक के लोग ऐसे होते हैं, इस अंक का ये मतलब होता है। तो मैं भले ही मितिल जी को ना जानूं, मैं भले ही कल्पना जी को ना जानूं, अगर मैं सिर्फ इतना जान जाऊं कि इनका नंबर क्या है, मैं इनके बारे में बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि इनको लगेगा कि मैं इनके बारे में बता रहा हूं। मैं तो इनको जानता भी नहीं हूं, मैं इनके बारे में नहीं बता रहा हूं। मैं तो उस नंबर के बारे में बता रहा हूं जो नंबर से ये बिलोंग करते हैं। अब कैसा मैं जादूगर हूं जो अपना जादू खुद ही यहाँ पर रिवील कर दे रहा हूँ कि भाई ये है जादू, ये देख लो। कहने का मतलब ये कि कोई जादू नहीं है, ये एक सिंपल विज्ञान है। ये विज्ञान अगर मैं सीख सकता हूं तो आप सब कोई सीख सकते हैं, और सीख करके आप डेफिनेटली ये चीज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। आखिर हमने किया क्यों, इसकी जरूरत क्या पड़ी, इससे क्या फायदा क्या हुआ, हम क्यों करें ये। फिर बात आई कि सर आपने कहा था ये विज्ञान भी है और कला भी है। तो विज्ञान तो है, 80% ये विज्ञान है क्योंकि ये आंकड़ों पर काम करता है। अब कला की बारी कहाँ पे आती है। अब मैं थोड़ा सा डेफिनेशन से एक वर्ड आपको बताता हूँ। न्यूमरोलॉजी का डेफिनेशन है वो ये कहता है कि दिस इज अ साइंस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेटा एनालिसिस। लोगों के डेटा के एनालिसिस के ऊपर काम करता है, और इसकी जो एक्यूरेसी परसेंटेज होती है वो 80% होती है। यानी कि इसके आधार पर जो बातें बताई जाएं वो जरूरी नहीं कि सबकी सब सही हो जाए, बट इसकी एक्यूरेसी परसेंटेज 80% होती है। यानी अगर आप किसी इंसान के बारे में 80% अगर आप बता दे रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप 100% सक्सेसफुल हैं, क्योंकि वही न्यूमरोलॉजी कहता है। लेकिन आपने ध्यान दिया कि मैंने यहाँ 2 लोगों से बातें की और दोनों लोगों ने क्या कहा कि सर 100%, 100%। इसका मतलब मैं उस 80% को भी एक्सीड कर गया। अब ये कैसे संभव है? यहाँ पर बात आती है कला की। जो बाकी का 20% बचता है वो है कला एज ए स्टूडेंट। बिकॉज ये एक विद्या है, ये हर कोई सीख सकता है। लेकिन आपको ही पता है कि एक ही क्लास में 30 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, टीचर एक ही रहता है, वो बातें सबको एक बराबर पढ़ाता है, लेकिन सब किसी की ग्रेस्पिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। उस 20% में आ जाता है एज ए इंडिविजुअल स्टूडेंट आप कैसे हैं, आपने उस विद्या की पढ़ाई कैसे की है, आपने उसे कैसे समझा है, तो वो एड ऑन आपकी तरफ से होगा। तो इसी तरीके से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से 80%, और आपके खुद के अनुभव से, आपके खुद की लर्निंग के आधार पे 20%, और इस तरीके से ओवरऑल 100% आ जाता है। और मैं, हालांकि मैं ऐसा कहीं से दावा नहीं करता हूं कि मेरे एनालिसिस 100% सही होंगे, बिल्कुल नहीं। ये छोटी मुंह बड़ी बात होगी, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं। लेकिन जनरली मैंने देखा है ऐसा, और आप लोगों के फीडबैक सुनिएगा। लोग यही कहते हैं कि सर आपके प्रोडिक्शन जनरली ऑलमोस्ट 100% सही होते हैं। बट अगर मैं 80% से लेकर के 100% के बीच में कुछ भी बता पाता हूँ, इसके पीछे में इस विज्ञान और इस कला का ये संगम है। तो फाइनली मैं कंक्लूड कर दूं कि न्यूमरोलॉजी वो विज्ञान और वो कला का संगम है जिसमें अंकों की एनर्जी के बारे में जान करके किसी इंसान के बारे में बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं, और उसके पर्सनालिटी के बारे में एनालिसिस किया जा सकता है। लेकिन फिर बात आती है कि साहब क्यों, हम जाने ही तो क्यों जाने, हम किसी बारे में जान के भी क्या कर लेंगे। फिर बारी आती है कि साहब एक चीज तो साबित हो गया कि अंकों का असर पड़ रहा है, लेकिन अब इन अंकों का हम इस्तेमाल कैसे करें। तो कुछ देर पहले आपने सुना कि मैंने कल्पना जी से एक बात पूछी कि कल्पना जी, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आप जिस दिन पैदा हुई थी, चलिए मैं आपको अनम्यूट कर ही लेता हूं ताकि आप भी थोड़ा शामिल हो जाएं।
आपको लगे कि हाँ मैं भी हूँ इसके अंदर। अनम्यूट कीजिएगा कल्पना जी आप। अनम्यूट जी। जी सर। नमस्कार कल्पना जी। नमस्ते सर। कहाँ से और हैं आप, क्या कैसे हैं? आप कहाँ से सर हैं? मैं गोरखपुर से हूँ सर। गोरखपुर से हैं जी कल्पना जी, और क्या जी। करती हैं? सर हाउस वाइफ हैं। ओके। और पहले तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, ओरिजिनल वाला पता है? जी जी सर। बताने में कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई नहीं सर। हाँ, चलिए बताइए। 17 जून 1972। ओके, राइट। एक सेकंड मेरे को समय दीजिएगा जरा सा। जी जी। हम्म, ठीक, चलो, बढ़िया है। सो कल्पना जी, चलिए हम लोग बातचीत की शुरुआत करें। थोड़ा कुछ बातें आपके बारे में बता देता हूँ जो आपको भी थोड़ा सा लगे कि ठीक है। ओवरऑल पारिवारिक जिंदगी आपकी ठीक रही है, अभी तक ठीक ठाक गुजरा है, प्रभु की कृपा रही है। पैसे भी ठीक ठाक ही हैं, मतलब घर आराम आराम से अपना खर्चा पानी निकलते गया है। आप कह सकते हैं कि ऊपर वाले ने, ठीक है, तकलीफें तो हर किसी की लाइफ में ऊपर नीचे होती हैं, बट फिर भी बेहतर है आपका। पैसे के जी जी। मामले में संपन्न है, सब कुछ है। बट एक तकलीफ यही है कि चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं आपको। जी मतलब हर चीज को लेने में, मिलने में ना समय लग जाता है, मिलता है देरी हो जाती है, समय लगता है जी तब जाकर के मिलता है। जो जी। गहना जी पसंद आया था कि काश अगर ये शोरूम में मेरे को मिल गया होता, उस समय किसी कारण से उस समय आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी, कुछ तकलीफ हुई, बाद में मिला, लेकिन समय मिलने के बीतने के बाद तब मन में एक अफसोस भी रहता है, यार उस समय मिला होता तो कुछ और बात होती। तो मिला जी। है जी बाद में, लेकिन थोड़ा समय लगा है ना? जी सर। चलिए, दिल से। अब वैसे आप अच्छी हैं, हेल्प करने में सबसे आगे रहती हैं, जहां कहीं मौका मिले हेल्प करने के लिए तैयार, दान दक्षिणा देने में तैयार, किसी को कुछ हेल्प कर पाए, कुछ कर पाए, वो भी चीज है। लेकिन साथ में थोड़ी डिमांडिंग भी है कि मैं तुम्हारे लिए इतना कर रही हूँ तो भाई मुझे भी मिलना चाहिए, तुम भी मेरे लिए ऐसा करो। और वो जब नहीं मिलता है तब आप गुस्से में भी आ जाती हैं, और फिर उसका एक अलग, फिर जी वो आस पड़ोस वाले, आस पास वाले लोग ही जानते होंगे कि हाँ, कल्पना जी इतने प्यारे चेहरे के साथ जब गुस्सा करती हैं तब कैसा गुस्सा होता है। ठीक है। जी जी। नहीं सर, मैं बाहर किसी से नहीं करती हाँ, हूँ, घर जैसे ही मैंने में कहा जो आस होता है। पास, मैंने इसलिए तो कहा आस पास वाले लोग, जी बाहर जी को पता जी नहीं जी। चलेगा। बाहर वाले नहीं जी जान जी पाएंगे, ये घर वाले हैं, उन्हीं को बीच बीच में पता चल पाएगा। खैर जी कल्पना जी। जी, आप मुझे बताइए कि जो बातें मैंने आपके बारे में बताई, ये कैसा लगा आपको, कितने आपसे मैच कर रहा है? हाँ नहीं सर, 100% हंड्रेड सही है। परसेंट जी आपने देखा कि मैंने आपसे सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा, मैंने आपसे आपका मोबाइल नंबर नहीं पूछा। जी तो आप सब दोस्त लोग जितने लोग सुन रहे हैं, मैंने अभी तक 3 एग्जाम्पल लिया है। पहले वाले से मैंने उनका सिर्फ पहले वाले से मैंने उनका डेट ऑफ बर्थ भी पूछा था, मोबाइल नंबर भी पूछा था। दूसरे वाले से मैंने सिर्फ उनका मोबाइल नंबर पूछा था, और तीसरे वाले से मैंने सिर्फ उनका डेट ऑफ बर्थ पूछा है। मैंने 3 एग्जाम्पल जानबूझ करके ऐसे लिए ताकि तीनों अलग अलग हों, बट सबका रिजल्ट क्या आया? 100%, 100%, 100%। मैं साबित करना चाहता था कि न्यूमरोलॉजी, चाहे वो मोबाइल के नंबर से आता हो, चाहे वो आपके डेट ऑफ बर्थ से आता हो, न्यूमरोलॉजी रियली वर्क्स वेल। नंबर का असर हर जगह पे होता है। जी। अब तो ये क्लियर हो गया। जी चलो सर। कल्पना जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो भी जी आपका डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे बताया, जी जी उसी आधार पर मैंने सारी बातें बताई हैं। जी इसका मतलब ये आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस दिन आप जी पैदा हुई, और इसके आधार पर मैं इतनी सारी बातें आपको बता रहा हूँ। जी जी अब अगला सवाल सवाल ध्यान से सुनिएगा कि जी। आपके लिए इतना ही खास है, तो क्या इस दिन सिर्फ आप ही पैदा हुई थी? नहीं सर, बहुत लोग पैदा हुए हैं। बहुत लोग पैदा हुए थे। जी अगर मैं इस विद्या का इस्तेमाल करूं, सिर्फ अगर इस न्यूमरोलॉजी के आधार पर ही बातें करूं, तो जो नंबर जी आपका है उस दिन पैदा हुए हर एक इंसान का नंबर वही होगा, बिकॉज दैट इज द डेट ऑफ बर्थ। जी तो जो इस नंबर का मतलब होना चाहिए, वही हर किसी के डेट ऑफ बर्थ का मतलब होना चाहिए। जी जी तो जैसी कल्पना जी हैं, उस दिन पैदा होने वाले हर एक लोग वैसे ही होने चाहिए। क्या ऐसा जी। होता है? ऐसा नहीं नहीं होता। सर। हर लोग अलग अलग होते हैं, हर इंसान के अंदर जी डिफरेंसेस आते हैं। तो अगेन फिर इंसानी दिमाग खटका, क्या बात है, कुछ तो गड़बड़ है। जी दया पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। कितने लोग जानते हैं दया को? दया पता लगाओ, पता है ना? जी तो दया पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि इंसानी दिमाग फिर सोचना, ये कह देना कि फलाने का डेट ऑफ बर्थ ये है, सिर्फ इससे हम सारी बातें बता दें, ये संभव नहीं है। इसकी अपनी कुछ सीमा है। यानी कि कल्पना जिस दिन पैदा हुई उनके लिए खास तो है, लेकिन इतना खास नहीं है कि उस पर सिर्फ और सिर्फ उनका एकाधिकार हो, क्योंकि ये नंबर ये न जाने और कितने लोगों के साथ शेयर कर रही है। व्हाट द पॉइंट? मैं यहाँ पर आपको जी न्यूमरोलॉजी के इफेक्ट को भी बता रहा हूँ, और न्यूमरोलॉजी की लिमिटेशन को भी बता रहा हूँ, इसकी सीमा क्या है जी मैं वो भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है? जी चलिए, थैंक यू सो मच कल्पना जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं आप सबसे बस रिक्वेस्ट, थैंक यू सो मच आप सबको जो बहुत पेशेंटली आप लोग सुन रहे हैं। जनरली लोग तुरंत परेशान होना शुरू करते हैं, सर मेरे बारे में बताइए, जल्दी ये बताइए, जल्दी वो बताइए। अभी तक किसी ने वैसा नहीं कहा है, तो मैं फिर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पेशेंटली सुनिए। मेरे हर एक बात का कुछ ना कुछ मतलब है, ये आपको पता चलेगा जब आज और कल का सेशन खत्म होगा। तो हर एक चीज के पीछे मैं आपको एक सफर के साथ लेकर के चल रहा हूँ, बस पेशेंटली आप इसको सुनते रहिए।
ठीक है, राइट। अब आते हैं हम लोग कि भाई डेट ऑफ बर्थ से आप किसी के बारे में बहुत कुछ चीजें बता सकते हैं, लेकिन इसकी अपनी एक सीमा है जो साबित हो गई। अब बात करते हैं कि न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ से आता है। तो सवाल ये है कि जहां कहीं भी नंबर है वहां पे न्यूमरोलॉजी है, बात खत्म। अब ये नंबर चाहे जहां कहीं से आ जाए, एक बार चैट में लिख करके आप लोग बताएंगे कि नंबर हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ से आता है। डेट ऑफ बर्थ तो सबसे पहला हो ही गया, वो मैंने बता दिया। डेट ऑफ बर्थ के अलावा हमारी जिंदगी में अंक और कहाँ कहाँ से आते हैं, चैट में लिख के बताइए, मैं देखना चाहता हूँ। शाबाश। मोबाइल से, रोल नंबर से, कार नंबर से, फोन से, शादी से, अच्छा वेरी गुड। व्हीकल नंबर, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, घर, आधार। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा आप सबने। टाइम, मैथ्स, मोबाइल, हाउस नंबर, गाड़ी से, बिल्कुल सब कुछ सही है। सीधी सी बात है, जहां कहीं से टाइम, यस वो भी सही है, मोबाइल, घर, कार, आधार, पैन, सब सही है, सब सही है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये बात सच है कि नंबर चाहे जहां कहीं से आता हो, उन सारे अंकों का हमारी जिंदगी पर असर होता है। लेकिन अगेन, सोच करके देख लीजिए, अगर सारे अंकों को हम वैसे ही अगर देखना शुरू कर दें तो हमारी जिंदगी एक खिचड़ी बन के रह जाएगी। डेट ऑफ बर्थ कुछ और नंबर बताएगा, शादी का नंबर कुछ और बताएगा, गाड़ी का नंबर कुछ और बताएगा, फोन नंबर कुछ और बताएगा, आधार कुछ और बताएगा, तो किसको मानेंगे आप? फिर तो आप पूरे कंफ्यूज होकर रह जाएंगे। तो अगेन, बहुत सारे नंबरों को रिसर्च करने, अच्छा नाम का भी होता है, नाम के बारे में किसी ने नहीं बताया। नेम, आपका जो नेम ABCD, जैसे प्रीति, PREETI, ये जो लिखा गया है ना, इसको भी अंकों में बदला जाता है। न्यूमरोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है जिसको नेम न्यूमरोलॉजी कहते हैं। हमारे बीच में अमित साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने ऑलरेडी कमाल कर लिया है अपने नाम के अंदर। ये न्यूमरोलॉजी का नेम, न्यूमरोलॉजी ने इनको शायद ऑलरेडी छू लिया है, और ये अमित के स्पेलिंग को इन्होंने ऑलरेडी जो चेंज करना था ये कर लिए हैं। सही या गलत मैं वो नहीं कह रहा हूँ अमित जी, मैं इतना कह रहा हूँ कि आपने वो चेंज किया है। कहने का मतलब, हमारे नाम के स्पेलिंग को भी कन्वर्ट किया जाता है और अंकों में उसका भी असर होता है। जी हाँ, सच है, हमारे नाम का भी हमारे पर असर होता है। अब जो भी नाम आपका है, जैसे हमारे बीच में कौन है, हेमा है। हेमा जी, माता पिता ने कुछ तो सोच के ये नाम रखा होगा, या किसने नाम रखा पहले तो वही बता दीजिए, अनम्यूट कीजिए। हेमा जी, नमस्कार हेमा जी। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आप ईयरफोन हटा दीजिए तब शायद आवाज आए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। जी, कहाँ से हैं कैसे हैं आप? सर आप? मैं बहुत मैं बढ़िया हूँ। दिल्ली से। मैं दिल्ली से? दिल्ली से। हाँ, दिल्ली दिल्ली बताया से आपने? सर। हाँ जी सर। ओके दिल्ली से। ठीक है, क्या करती हैं? मैं सर सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। ओके ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि नाम आपके किसने रखा था आपके लिए? एक्चुअली सर मैं अष्टमी के दिन पैदा हुई थी, तो मेरे पेरेंट्स ने हेमा रखा दुर्गा। था। तो दुर्गा का, हाँ तो दुर्गा का रूप जी है हेमा, ठीक है। बट कॉमन पब्लिक दुर्गा नहीं जानती है, तो कॉमन पब्लिक हेमा मालिनी को जानती है। जी सर, वो भी एक रीजन है वो सर। भी एक रीजन है, मैं वही वो बताना भी चाह एक रहा हूँ कि वो भी एक जी। रीजन है कि कहीं ना कहीं ये हेमा मालिनी एक फेमस नेम है जिसके कारण से। हाँ जी हाँ ठीक। जी, जनरली लोग इसी से ही इसी रिलेट से करते हैं पहले। इसी से जी, रिलेट करते हैं, दुर्गा ऑब्वियस सी माता, बात हाँ। है। एग्जैक्ट, मेरा जी मेरा सर। ध्यान अचानक आपके नाम पर गया और मैंने यही सोच के ही आपको अनम्यूट किया कि हेमा मतलब हेमा मालिनी, ठीक है। जी सर। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल हेमा जी का है, बट ये हम सबका एग्जाम्पल है। अब हेमा जी का जो भी नाम है, मैंने क्या बताया कि नाम की भी अपनी एक एनर्जी होती है, और आज दुनिया इनको इनके नाम से जान रही है। कहीं ना कहीं ये नाम भी उस हेमा को भी कोरिलेट कर रहा है, क्योंकि उस नाम को, हमारे जब हम हेमा बोलते हैं तो हमारे नाम में हेमा का वो मतलब आता है, ठीक है। अब इस नाम की एनर्जी होगी, लेकिन क्या वो हेमा मालिनी का जो लाइफ है या जो कुछ है, क्या वो इस हेमा से मैच करता है? आंसर इज नो। इसका मतलब सेम होने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ठीक है। थैंक यू सो मच हेमा जी। ये हम सबके थैंक यू साथ सर। है। मेरा भी नाम बड़ा, जैसे आप नाम से सुन पा रहे हो, मेरा भी नाम राहुल है। बड़ा ही कॉमन नेम, राहुल नाम तो सुना ही होगा, ये फिल्मी डायलॉग है ना। मेरे माँ पे पापा ने शायद सुना होगा, बहुत कॉमन नेम है, बहुत अच्छा नाम है उस समय का, तो नाम रख दिया उन्होंने, जो ही रहा हो, बट बड़ा ही कॉमन नेम है। बट आपको ही पता है कि एक इंसान के बहुत सारे नाम, सॉरी, एक ही नाम के बहुत सारे इंसान हो सकते हैं। आप अक्षय नाम से जाने जाते हैं, अक्षय कुमार। अब देख लीजिए, आप अक्षय कुमार कोई और हैं, कोई और दो अक्षय कुमार को दुनिया जानती है, वो अक्षय कुमार कोई और, यानी कि सेम नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बट सबकी लाइफ, सबकी एनर्जी, सब कुछ अलग अलग होगा। मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि एक नाम होते हुए भी आपके लिए तो वो खास है, लेकिन फिर भी खास नहीं है, क्योंकि इस नाम के न जाने और कितने लोग होंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ आपके लिए खास है, जो आपके बारे में इतनी सारी बातें बता रहा है, लेकिन फिर भी वो खास नहीं है, क्योंकि न जाने वो कि उस डेट ऑफ बर्थ पे कितने लोग पैदा हुए होंगे। तब आप कहेंगे नहीं साहब, हमारा जो पैन नंबर होता है, हमारा जो आधार नंबर होता है, वो बड़ा यूनिक होता है। और बात सच है, जो पैन कार्ड, जो आधार कार्ड एक बार आपको मिल गया, वो नंबर किसी और का पूरी दुनिया में नहीं हो सकता है, बिकॉज वो यूनिक है। तो क्या उसका असर होगा? आंसर इज यस, होगा तो। लेकिन दिक्कत क्या है कि उसका आप इस्तेमाल ही कितना करते हैं।
और उसको बदलने की क्षमता क्या आपके अंदर है? क्या आप चाहें तो अपने अपने आधार नंबर को, अपने पैन नंबर को, कार्ड को नहीं, क्या आप अपने पैन नंबर या आधार नंबर को बदल सकते हैं? तो सरकार ने एक बार जो ठप्पा लगा दिया, दैट इज फाइनल, यू कांट चेंज इट, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। उसी तरीके से जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, अब कल्पना जी के बारे में मैंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, कुछ थोड़ी सी साइड वाली बातें भी बताई, अरुण जी के बारे में बताया, मितुल जी के बारे में बताया, जिनके भी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बातें हुई मेरी, अच्छा या बुरा चाहे जो भी रहा हो, मेरा सवाल ये है कि चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्या आप चाह करके भी अपने डेट ऑफ बर्थ को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं, जो है सो है। अगर आप कहते हैं मैं सर्टिफिकेट बदलवा लूंगा तो वो नकली हो गया, वो डेट ऑफ बर्थ आप नहीं बदल रहे हैं, आप नकली कर रहे हैं। अब समझिएगा मैं मेरी बात किस दिशा में जा रही है। आपका डेट ऑफ बर्थ आपके लिए बहुत खास है, लेकिन अब चाहे जो है जैसा है, आपको उसी के साथ जीना है, यू कांट चेंज इट। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, आपको उसी के साथ जीना है। ये तो वही बात हो गई कि डॉक्टर ने पास में बुलाया और बोला कि भाई आपको ये बीमारी है, आपको वो बीमारी है, आपको वो बीमारी है। तो आप बोलेंगे प्रभु डॉक्टर साहब इलाज बताइए, बोले सर इलाज कुछ भी नहीं, आपको इसी के साथ जीना है। तो आप क्या बोलेंगे? जब इलाज था ही नहीं तो बताया क्यों फिर? कुछ दिन गलतफहमी में जी लेने देते हमें, क्या पता कुछ दिन और जी जाते। अब तो हम बीमारी से मरे ना मरे, हम ये सोच सोच के मर जाएंगे कि हाय रब्बा मेरे पास ये बीमारी है, मेरे पास वो बीमारी है। कहने का मतलब, बीमारी पता चल जाए और उसका इलाज ना हो तो ये तो और ज्यादा खतरनाक बात है। यानी डेट ऑफ बर्थ में क्या अच्छा है क्या बुरा आप ये जान जाए, लेकिन आप उसका कुछ इस्तेमाल ना कर पाए, आप उसको चेंज ना कर पाए, तो फिर और तकलीफ की बात है। अब जब जिन्होंने न्यूमरोलॉजी की शुरुआत की, जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने कहा नहीं ये सही नहीं, या तो हम जानते ही नहीं, और जब जान गए तो हमें इसका कुछ उपाय करना है। तब उन्होंने देखा कि भाई हम ये पता करते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। पहले हम ये समझते हैं कि ये, देखिए अभी तक तीन चार एग्जांपल से इतना तो साबित हो गया कि ये काम करता है, बिकॉज ये काम नहीं कर रहा होता तो एक बार तुक्का लग सकता है, दो बार तुक्का लग सकता है, बार बार तुक्का नहीं लग सकता, इतना तो साबित है ये काम करता है। अब मैं इसके विज्ञान के पीछे आता हूं कि मैं क्यों कहा कि ये विज्ञान है, ये काम कैसे करता है, ये भी मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पुराना वाला रेडियो बजाया, जिसमें एक ऐसा गोल नॉब होता था, आप नॉब घुमाते थे और रेडियो चेंज हो जाता था? सब लोग बजाए होंगे जितने भी लोग वो 80s 90s 70s वाले हैं, सब लोग। तो आजकल डिजिटल आ गया है, पहले वो नॉब वाला ही होता था। ठीक है। आपने ऐसे एक चैनल बदला, और मैं तो, मेरी पैदाइश गांव की है, मैं गांव में जनरली बचपन मेरा गांव में गुजरा है, तो हमारे मनोरंजन का एकमात्र साधन था शाम के समय वो घर में एक जो आंगन होता था, और आंगन के पास में एक छोटा सा एक ऐसा रैक जैसा एक स्ट्रक्चर था, हम लोग उसको जंगला बोलते थे। जंगला मतलब खिड़की, खिड़की को देहाती भाषा में उसको जंगला बोलते हैं। तो उस खिड़की के ऊपर वो रेडियो रखा रहता था, और शाम के समय मम्मी बैठ के वहां सब्जी काट रही है, आटा गूंथ रही है, और उस समय प्रादेशिक समाचार और वो क्या बोलते हैं, गीत, लोकगीत, ये सब चीजें आती थी। तो जब लोकगीत खत्म होता था तो मम्मी बोलते थे जाओ चैनल चेंज कर दो। चैनल चेंज करता था तो शाम के समाचार आने लगते थे। तब तक उधर से चाचा जी आते थे, बोलते अरे क्रिकेट मैच चल रहा है, जरा जल्दी से चेंज करो। चेंज किया, फिर वो कमेंट्री आनी शुरू हो गई। वही रेडियो, वही कमरा, आप ऐसा नॉब घुमाते गए, नॉब घुमाते गए, और चैनल बदलता चला गया। कोई बताना चाहेगा ये कैसे संभव है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है जिसके आधार पर वो बार बार अलग अलग चैनल आते जा रहे हैं, अलग अलग चीजें हो रही हैं? हेमा जी परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। आप इसी लाइन की लगती है, एकदम टू द पॉइंट आपने आंसर दिया है। हेमा जी का बिल्कुल सही जवाब आया है। शाबाश। अभिषेक जी सही जवाब, खुशी जी सही जवाब। कोई तो गलत जवाब दे दो यार, सबका सही जवाब आ रहा है, क्या बात है। इसका मतलब सारे जानकार लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही। फ्रीक्वेंसी, सही कहा आपने। होता क्या है कि हर एनर्जी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जो रेडियो स्टेशन से खास वेव्स चल रहे होते हैं, उन वेव्स की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। और आपके रेडियो ट्रांजिस्टर के अंदर ना, उसके अंदर एक एंटीना लगा होता है जो खास उसको रिसीव करता है। आप अपने रेडियो में जिस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी को, जो हवा में भी वो सारे वेव्स हैं, वो सारे वेव्स को आपके रेडियो की उस सेम फ्रीक्वेंसी पर जब वो चीजें जब होती हैं, जब फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तो वो चीजें उस वेव को वो आपका रेडियो अट्रैक्ट करता है और वो चैनल बजने लगता है। दिस इज हाउ वी दिस इज हाउ द रेडियो ट्रांजिस्टर वर्क्स। और ये प्योर साइंस है, इसमें तो कुछ भी मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये तो साइंस है ना। अब आता हूं एक दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर। आप हैं कहीं जा रहे हैं, जैसे सुधीर साहब अभी कहीं गाड़ी में बैठ करके कहीं जा रहे हैं। इमेजिन करते हैं कि साथ में कोई और इंसान बैठा हुआ है, या कोई वैसे इंसान जो कहीं भीड़ भड़के में जा रहे हैं, गाड़ी में है, बस में है, ट्रेन में है, कहीं भी वैसे जगह पर आप हैं। ठीक है। वहां पर आपको अचानक से कोई एक वैसा इंसान नजर आया जिसको देख करके बस यूं ही मन में फीलिंग आई। आप कुछ भी नहीं जानते उसको, दूर से बस एक इंसान नजर आया और देख के लग रहा है यार अच्छा इंसान लग रहा है, जिससे बातें करनी चाहिए, या बात करें या ना करें, बट एक लगता है अच्छा इंसान है, भला इंसान होगा। एक तरह का अट्रैक्शन फील हुआ। और वही एक इंसान ऐसा नजर आया जिसने कुछ नहीं कहा, बस यूं ही दूर रहो उससे, चोर जैसा लग रहा है,
दूर रहो, उससे बिल्कुल बात नहीं करना, कहीं पास से ना आ जाए। ऐसा क्या था? ना आपने कुछ कहा ना उसने कुछ कहा, सिर्फ बगल से गुजरा या आपने दूर से उसको देखा और एक इंसान आपको अच्छा लग गया, दूसरा इंसान आपको अच्छा नहीं लग रहा है। व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन बिहाइंड इट? कोई बताना चाहेगा ऐसा क्यों होता है? यस, इसके पीछे भी सेम कारण है। राइट, हेमा जी, वो भी सही है, ये सेकेंडरी है। यहाँ पे भी वही चीज होती है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्स। अगेन वाइब बोलते हैं, वाइब्रेशन को बोलते हैं, वाइब इज बेसिकली वाइब्रेशन। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन किस चीज की होती है? एनर्जी की। ऑरा, जी हाँ वो भी सही है। ये आप जितना नाम ले रहे हैं सब एनर्जी का फॉर्म है। फ्रीक्वेंसी हो गया, वाइब्रेशन हो गया, एनर्जी हो गया, और ये सब एनर्जी ही है। राइट। अब क्या हुआ? आपकी जैसी एनर्जी है वैसी एनर्जी को आपने अट्रैक्ट किया, और जो आपके विपरीत है वैसी एनर्जी को आपने रिपेल किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एनर्जी। सेम इसी प्रिंसिपल पर आपका वो रेडियो चल रहा था, यहां पर आपने किसी और को अट्रैक्ट किया अपने लाइफ में। ठीक है। एक चीज तो साबित हो गई कि भैया एनर्जी का असर है। अब हम आते हैं वापस अपने न्यूमरोलॉजी के ऊपर। जब हमने ये देखा कि हमारे डेट ऑफ बर्थ की बहुत अच्छी बात है, बट एक जो उसकी सीमा पता चली हमें, लिमिटेशन पता चला कि यार हम जान के भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। तो तभी से इंसानी दिमाग इस फिराक में था कि हम कुछ वैसा नंबर लें जो, सॉरी, हम, हाँ, हमारी लाइफ में कुछ वैसा चीज नंबर आए जिस पर हमारा कंट्रोल हो, जिसको हम चाहें तो बदल सकें। और वहीं से ये नंबर के अलग अलग तरह के न्यूमरोलॉजी आने शुरू हुए। मोबाइल नंबर हाल फिलहाल के जमाने की चीज है, हम सब की आंखों के सामने आया, हम सब लोग देखा है ना। 90s की बात है, 96 97 में आया था, 2000 से ऑनवर्ड से थोड़ा कॉमन होना शुरू हुआ। पहले 90s 96 में जो था, 96 97 के दौरान 14 रुपए 18 रुपए तक शायद आउटगोइंग कॉल, इनकमिंग कॉल वैसे होते थे। उस समय कॉमन नहीं होता था, आज के डेट में कॉमन हो चुका है। बट अगेन न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसे आया, ध्यान से समझिएगा इस बात को। आज के जमाने में चाहते ना चाहते नंबर, मोबाइल नंबर हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। मजे की बात देखिए, ये वेबिनार जो आप अटेंड कर रहे हैं ना, ये वर्कशॉप जो आप अटेंड कर रहे हैं, ये भी तो मोबाइल से ही कर रहे हैं। 99% लोग, कुछ एक आध लोग होंगे जो लैपटॉप या अपने कंप्यूटर से कर रहे होंगे, बाकी 99% लोग मोबाइल से कर रहे हैं। आपने जो फॉर्म फिल किया होगा उसमें अपने मोबाइल नंबर डाला होगा। और यहाँ हम बात किस चीज की कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी की, एनर्जी की। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? हिंदी में उसको बारंबारता बोलते हैं, बार 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 बार। कोई चीज जो बार 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 होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जो भी चीजें आपके पास बार बार रिपीट होंगी उसकी अपनी एक एनर्जी होती है। अब जितनी बार आप अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां जहां फॉर्म फिल कर रहे हैं, जितनी बार आप डायल कर रहे हैं, चाहे जिस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं। और हर नंबर की अपनी एक एनर्जी है, तो वो एनर्जी आपके ऊपर काम कर रही है। ठीक है। अब मोबाइल न्यूमरोलॉजी की हम बात क्यों कर रहे हैं, या मोबाइल नंबर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस नंबर की एक सबसे बड़ी खासियत है जो बाकी किसी चीज में नहीं है। आपने देखा कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को नहीं बदल सकते हैं। आपने देखा, आप अपने, बाकी नाम भी है वो भी बदल सकते हैं, लेकिन उसके भी अपनी एक अलग सीमा है, और उस नाम के और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। लेकिन जो मोबाइल नंबर अभी आपके पास है, सेम मोबाइल नंबर, क्या दुनिया में किसी और के पास हो सकता है आपके अलावा? अब बात समझ में आई कि जो नंबर आपके पास अभी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बता रहा है। आपने ध्यान दिया होगा, जब मैं मितुल भानुशाली जी से बातें कर रहा था, मैंने जानबूझकर उनसे उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा, मैंने सिर्फ उनका मोबाइल नंबर ही पूछा। और जितनी मैंने बातें बताई उनको, मैं इसलिए, ताकि कहीं वो कंफ्यूज ना हो या बाकी लोग कंफ्यूज ना हो कि लगता है ये डेट ऑफ बर्थ से बता देंगे, मैंने पूछा ही नहीं उनसे डेट ऑफ बर्थ। जितनी बातें मैंने बताई उनको, उनके मोबाइल नंबर के आधार पर बातें बताई। और उनका आंसर क्या था? सर इट्स 100% राइट। इससे क्या साबित होता है कि अरुण जी को जो उनके डेट ऑफ बर्थ से मैं बातें बता रहा था, और मितुल जी को जो मैं उनके मोबाइल नंबर से बातें बता रहा था, दोनों ही 100% सही हुआ। क्योंकि अंक तो सेम ही है ना, चाहे वो मोबाइल नंबर से आ रहे हो चाहे वो डेट ऑफ बर्थ से आ रहे हो। लेकिन मोबाइल नंबर क्यों यहाँ आगे निकल गया? बिकॉज मोबाइल नंबर की एक खासियत ये है कि इसमें बदलने की संभावना है। अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल नंबर को बदल सकते हैं। आप अपने मोबाइल नंबर को वैसे नंबर से चेंज कर सकते हैं जो आपके एनर्जी से मैच करता हो। याद कीजिए, फ्रीक्वेंसी, जहां भीड़ में एक इंसान मिला था, आपसे एनर्जी मिली थी तो आप उसको अट्रैक्ट किए थे। यही इसी तरीके से आपके लाइफ में ये, मितुल जी से मैंने पूछा था कि सर ये नंबर आप कब से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बताया कि इतने साल हो गए। या अरुण जी से पूछा, उन्होंने बताया कि सर इतने साल हो गए। आपको लगता है कि ये इतने समय पहले जिनके पास ये नंबर आया और आज उसका असर इनके ऊपर क्यों हो रहा है? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड एनर्जी। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जो भी नंबर आपने लिया, हम सब कोई, हमने जब भी नंबर लिया पहले कोई खास मकसद मतलब नहीं होता था। दुकान में गए, उसने मेरे सामने चार पांच नंबर रख दिया, हाँ जी इसमें से क्या लेना है बताइए।
एक मेरे को अच्छा लगा, मैंने उठा लिया। वही नंबर आपने क्यों उठाया? आप कुछ और भी ले सकते थे, घर वाले ने आपको ले दिए, ला करके दे दिया। वही नंबर क्यों दिया? नंबर तो कुछ भी हो सकता था। वही नंबर क्यों आया? हियर कम्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हियर कम्स द फ्रीक्वेंसी। जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, सेम फ्रीक्वेंसी जब उस नंबर से मैच करती है, उसी नंबर को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। आपकी जैसी एनर्जी फ्रीक्वेंसी होगी, आप उसी नंबर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वही चीज हुआ है मितुल भानुशाली जी के साथ। इन्होंने उसी नंबर की एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, जो नंबर जो इनके लाइफ में है। और इसको कैसे समझा जाता है? इसको समझा जाता है आपकी एनर्जी यानी आपके डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी के साथ। सो अब मैं आता हूं फाइनली कंक्लूडिंग लाइन पर कि ये जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, ये काम क्या करता है, इसकी खासियत क्या है समझिएगा। डेट ऑफ बर्थ आप चाह के भी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर एक ऐसी चीज है कि अगर आप ये जान जाएं ये नंबर अच्छा है, ये नंबर खराब है, और आप एक अच्छे नंबर का, अच्छा ये सेम अच्छा और खराब का डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकता है। एक नंबर हेमा जी के लिए खराब हो सकता है, मेरे लिए अच्छा हो सकता है। प्रीति जी के लिए अच्छा हो सकता है, वो अमित जी के लिए खराब हो सकता है। कैसे? क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ अलग है, उनका डेट ऑफ बर्थ अलग है। किस नंबर की कंपैटिबिलिटी किसके साथ अच्छी है, किसके साथ खराब है, उस बेसिस पे सेम नंबर का अलग अलग रिएक्शन रिलेशन हो सकता है। वो अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि ये जितनी सारी मैंने बातें बताई, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आखिर ये चीज क्या है। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी वो विज्ञान है जिसमें हम मोबाइल नंबर के अंदर आने वाले अंकों के बारे में जानते हैं, समझते हैं, उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी के मतलब को डिकोड करते हैं, और एक वैसा मोबाइल नंबर अपने लिए डिजाइन करते हैं जो हमारे लिए बना हो, मतलब जो हमारी डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी से मैच करता हो। इससे फायदा क्या होता है कि जो चीजें हमारी गाड़ी पटरी से उतरी, बिकॉज कितनी बार हो क्या रहा होता है ना कि हमारा डेट ऑफ बर्थ कुछ और कह रहा है और हमारा नाम कुछ और कह रहा है। अब हेमा जी का डेट ऑफ बर्थ कुछ और होगा, उनका जो नाम है हेमा का मतलब उसका एनर्जी कुछ अलग होगी। अगर ये दोनों अंक अगर आपस में मैचिंग सही नहीं होगा ना, तो इनके लाइफ में ना उथल पुथल बहुत होंगे। ये जाना चाहेंगे दाहिने और रिजल्ट आएगा बाएं वाला, जाएंगे बाएं पता चलेगा कि नीचे कुछ हो गया। तो ऐसे ही जो उथल पुथल तब होते हैं जब आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके बाकी के नंबर्स में जो अलाइनमेंट नहीं होता है। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी वो विज्ञान है और वो कला है जिसमें आप इसी एनर्जी को जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी को अपने डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी के साथ उसको मैच करते हैं। फिर जब ये आपकी जिंदगी में आता है तो आने वाले टाइम में 5 महीना, 6 महीना, साल भर के अंदर में ये फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ अलाइन होती है, और जो चीजें आपकी बिगड़ी हुई थी उसको अलाइन करते हुए इसको ठीक करता है, और लाइफ बेहतर हो जाती है। अब पूरा लॉजिक समझ में आया? ये न्यूमरोलॉजी क्या है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, और आखिर हम इसको क्यों जाने, इसका हमारी जिंदगी में क्या फायदा है, इसका इस्तेमाल हम अपने लाइफ में कैसे कर सकते हैं। ये सारे सवालों का जवाब मिला आपको? दिस वॉज द पर्पस ऑफ टूडेज सेशन, जिसमें मैं आपको ये सारी बातें बताना चाहता था। अगर दिमाग की बत्ती जली हो तो लिख दीजिए बल्ब ऑन, चैट में लिखिए सब कोई बल्ब ऑन, अगर दिमाग की बत्ती जली हो कि साहब इतनी सारी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। थैंक यू सो मच प्रीति जी। बाकी सबको लिखना शुरू कीजिए जितने लोगों को लग रहा है। बल्ब ऑन, बल्ब ऑन, बत्ती ऑन। चलिए कल्पना जी ने ज्यादा देसी भाषा में लिखा, बत्ती जल गई, शाबाश, वेरी गुड। सो बत्ती ऑन हो गई है। अब ये क्यों मैंने बताया, मैं जानता हूं कि इसमें से बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे सर मेरे बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि आपके बारे में बताने का सेशन नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा, आप खुद से जान पाएंगे। थैंक यू। सुनल खन्ना साहब ने बहुत प्यारे प्यारे हार्ट भेजे मेरे लिए, थैंक यू सो मच। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर यू, थैंक यू सोनल जी। सो ये सब बातें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि अब आप कोरिलेट कर पाए, अब आप समझ पाए कि जी हाँ, ये सच में विज्ञान है या नहीं, ये सच में काम करता है कि नहीं करता। बिकॉज बहुत सारे लोग इतने इस उधेड़ बुन में रहते हैं, बकवास की बातें हैं, ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है। ये तो लोग बस यूं ही आते हैं कुछ भी बोल देते हैं। साहब आप माने या ना माने, सूर्य है तो सूर्य है, ठीक है। सूर्य का रोटेशन होता है, पृथ्वी गोल है तो गोल है। अब आप उसको चाहे कितनी चपटी कह लें, वो गोल है, वो साबित हो चुका है। तो आपके हमारे मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता है। उसी तरीके से एक विज्ञान है, इसका हमारी जिंदगी पर कैसे असर होता है ये मैंने कह दिया, ये कैसे आप इसका इस्तेमाल करते हैं वो मैंने बता दिया। लेकिन ये बस शुरुआत मात्र है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नहीं पार्टी नहीं, कहानी शुरू हुई है, क्लास शुरू हुआ है। अभी आज के लिए सिर्फ मेरा मकसद था आप सबको ये बताना कि आखिर ये चीज क्या है, ये काम कैसे करता है। और कल का जो सेशन होगा वो धमाकेदार सेशन होने वाला है, 4 घंटे का। अब आप बोलेंगे साहब 4 घंटे, आज के जमाने में फिल्म 4 घंटे की नहीं आती है, करोड़ों की बजट से बनने वाली फिल्म जिसमें इतना नाच गाना, एंटरटेनमेंट, जादू मस्ती, पता नहीं क्या क्या होता है। आजकल वो भी 2 घंटे में निपट जाती है। आप ऐसा क्या करने वाले हैं कि 4 घंटे लगेंगे? जी हाँ, इसका जवाब जानने के लिए आपको 4 घंटे देने पड़ेंगे, तभी आप जान पाएंगे कि 4 घंटे में होगा क्या। मैं भी बता देता हूँ इन 4 घंटों में क्या होगा। सबसे पहले तो कल इन सब चीजों को हम लोग, आज तो सिर्फ मैंने बातें की हैं। कोई हमारे एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि राजीव लोचन साहब की साहब पीडीएफ सेंड कीजिए। पीडीएफ कोई है ही नहीं तो सेंड कहाँ से करूँ साहब, यहाँ तो मैं बैठ के बातें कर रहा हूँ।
ठीक है, ये कोई पीडीएफ नहीं है। ये अगर आप पीडीएफ के लिए चाहिए तो इंटरनेट भरा हुआ है पीडीएफ से, जाइए डाउनलोड कीजिए, खुश रहिए। ये पीडीएफ की जगह नहीं है, ये सीखने समझने की जगह है। तो कल क्या होगा मैं वो भी बता देता हूँ आपको। कल हम लोग ये जो कुछ हमने देखा कल, मिथुन साहब जरूर आइएगा। हम लोग कल नंबर को डिकोड करने वाले हैं। किस आधार पर मैंने बताया कि हाँ आपके लाइफ में ये सब चीजें हैं, नंबर को कैसे पहचाना जाता है। अरुण जी, आपके डेट ऑफ बर्थ में ऐसी क्या बात थी जिसको देख करके मैंने ये सब बातें बताई? नंबर के अंदर क्या कुछ चीजें हैं जिसके कारण से ऐसा है? मैं टाइमिंग बता रहा हूँ, रुक जाइए, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। ये सारी बातें कि आप एक नंबर को डिकोड कैसे करते हैं, उसका ऑपरेशन कैसे करते हैं, मैं आपको ऑपरेशन करना सिखाऊंगा। क्योंकि मैं हर एक इंसान से बातें नहीं कर सकता हूँ जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, मैं आपको कल तरीका सिखाने वाला हूँ कि आप अपने नंबर को कैसे ऑपरेट करें, कैसे खोल करके उसके पार्ट पुर्जा को देखें। और सीधी सी बात है, 4 घंटे में आप पूरा मैकेनिक या इंजीनियर तो नहीं बन पाएंगे, दैट्स क्वाइट फॉर श्योर। आपको एक आइडिया मिल पाएगा कि आखिर ये काम कैसे करता है और आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो आपको मैं तरीका सिखाऊंगा, प्लस आप ये भी जान पाएंगे, जिसमें बता रहा था ना कि आप ऐसे हैं। कल्पना जी को कैसे मैं इनके बारे में इतनी सारी बातें बता दिया, कैसे मैंने क्या नाम है उनका, मितुल जी के बारे में बताया, वो नंबर के आधार पर बताया। तो कल मैं आप सबको ये भी बताने वाला हूं कि आप खुद से अपने डेट ऑफ बर्थ से अपना नंबर कैसे निकाल सकते हैं, और उस डेट ऑफ बर्थ से नंबर को कैसे समझ सकते हैं, मतलब कौन सा इंसान किस नेचर का है, आप किस चीज के लिए बने हैं। लोगों का सवाल होता है, सर मेरा लकी नंबर बताइए, लकी नंबर बताइए। कल मैं लकी नंबर भी बताने वाला हूँ। आपके डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड लकी नंबर आपके लिए क्या हो सकता है। उतना ही नहीं, आप बोल रहे हैं कि सर मेरे करियर में, मुझे प्रोफेशन में सफलता नहीं मिल रही है, क्या पता कहीं आप शायद गलत ही प्रोफेशन में फंसे हुए हों, ये भी तो हो सकता है। यानी कि आपके लिए सुटेबल प्रोफेशन क्या होना चाहिए, किस दिशा में आपको जाना चाहिए, सुटेबल नंबर क्या होना चाहिए, मोबाइल नंबर में क्या पॉजिटिव अंक होते हैं, क्या नेगेटिव अंक होते हैं, इन सब का एक झलक, पूरा तो खैर संभव नहीं है, लेकिन उसकी एक झलक आप ये सब कुछ जानेंगे, सीखेंगे। और ये बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है, आपको समय का पता नहीं चलेगा बिल्कुल, अगर आप सच में एक सीरियस स्टूडेंट की तरह पे सुनने के लिए तैयार हैं तो। मुझे सिर्फ आपसे चाहिए अनडिवाइडेड अटेंशन। जो भी काम है निपटा करके आइएगा। सेशन का टाइमिंग होने वाला है शाम को 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। अब मैं जानता हूं कितने लोगों के लिए सोने का टाइम हो गया रहेगा, कितने लोगों को खाने का टाइम हो गया रहेगा, खाना बनाने का टाइम हो गया रहेगा। भाई अगर लाइफ में कुछ चाहिए तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इस 4 घंटे को आप पहले से प्लान कर लीजिए। खाना कब बनाना है, बना के रखना है, किसी और को अपॉइंट करना है, ऑफिस से आना है, जो कुछ समय हमने ऐसा रखा है कि ऑफिस वाले लोग भी इसको अटेंड कर सकते हैं। शाम को 7 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक है। थोड़ी बहुत नींद को सेक्रीफाइस करना हो सकता है, थोड़ी बहुत दूसरे काम को करना हो सकता है। अगर सच में अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, सच में अगर आपको कुछ सीखना है, तो उसने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। सब कुछ आपके हिसाब से हो और आप चाहें कि सीख भी लें, वो संभव नहीं है। अब चैट में लिख करके बता दीजिए कि कितने लोग हैं जो कल शाम से 7 से लेकर रात को 11 बजे का अनडिवाइडेड अटेंशन देना चाहते हैं। लिख दीजिए चैट के अंदर, आई एम रेडी। राइट, यस सुनल साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। कल के सेशन में ना आपको और, चलिए मैं आज भी आपसे बात कर लूंगा, कल के सेशन में आपको और क्लैरिटी मिलेगी। आज तो आपने सिर्फ पहली बार सुना है कि क्या है। सुनल जी, कल आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। वैसे मैं आज सेशन के लास्ट में अभी एक बार मैं आपसे बात कर लूंगा, वेट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो जितने लोग लिख रहे हैं आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी, सो आप सबके लिए कल का सेशन बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। कल का सेशन पूरा एकदम से आपके सोचने के नजरिया को बदलने वाला है। कि आपके लाइफ में जो मोबाइल नंबर आया है वो यूं ही नहीं आया है, एक खास मकसद से आया है। लेकिन खैर वो अच्छा है या नहीं है उसकी भी जानकारी कुछ हद तक आपको मिलेगी, और कैसे उसको अच्छा किया जा सकता है वो भी आपको मिलेगा। लेकिन ये कैसे होगा मैं वही बता देता हूँ। दोस्तों, ये जो सेशन आप अटेंड कर रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि आज का भी सेशन भी, कल का सेशन भी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने उसके लिए 1 रुपया नहीं पे किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मैं कर क्यों रहा हूँ, क्या ये मैं सिर्फ समाज सेवा के लिए कर रहा हूँ? तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ। इसके पीछे मेरा 2 मकसद है। पहला मकसद तो एक आम इंसान के बीच में जागरूकता लाना, क्योंकि मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट हूँ। और अपने बारे में बताऊं तो मैं वो इंसान हूं ना जो इन सब चीजों को बेकार मानता था। मुझे लगता था ये सब बकवास की बातें हैं यार, लोग ऐसे ही बस बेवकूफ बनाते हैं, मैं खुद ऐसा मानता था। लेकिन जब मैं इस विज्ञान को समझा, जब इसके करीब आया, तो पता चला कि मैं कितना निरीह, मतलब कितना अज्ञान मैं था, अज्ञानी मैं था। अपने ऊपर मुझे ग्लानि हुई कि यार ये मेरी अज्ञानता थी, जो मैं इतने बड़े विज्ञान को मैं अपना सो कॉल्ड साइंस के साइन थीटा कॉस थीटा और CST और H2O वाले फॉर्मूला में लग रहा था कि वही विज्ञान है, ये सब विज्ञान नहीं है। ये बहुत ही गहरा विज्ञान है। और ये मैं प्रैक्टिकल जब अपने ऊपर एहसास किया, मेरे लाइफ में भी कुछ वैसे दौर आए जब मैं भी, बिकॉज होता है ना, इंसान जब खुद परेशान होता है तब उसको अलग अलग चीजों की याद आती है कि चलो थोड़ा ये ट्राई कर लें, थोड़ा वो ट्राई कर लें। तो जब मेरे लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आया और जब मैंने इसका इस्तेमाल किया और मेरी जिंदगी जब बदली, तब मेरा उसमें यकीन और ज्यादा बढ़ गया। और आज के डेट में ये मेरा प्रोफेशन बना हुआ है, आज मैं इसको प्रोफेशनली कर रहा हूँ। तो पहले मेरी जो है कि मेरे जैसे जो सो कॉल्ड वैज्ञानिक लोग हैं,
जो सो कॉल्ड विज्ञान को मानने वाले जो उनको लगता था कि सब बेकार है, तो एक मैं आम जनमानस के बीच में एक अवेयरनेस फैलाना चाह रहा हूँ कि ताकि लोग समझ पाए कि नहीं साहब, ये भी एक विज्ञान है और ये सच में आपके ऊपर बहुत ज्यादा काम करता है। जो अभी अभी हमारे सुनील सर ने बताया कि सर मुझे पता नहीं था कि अंकों का इतना अधिक असर हो सकता है। जी हाँ, तो मैं एक अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ। और दूसरा, जो लोग सच में इस विद्या को सीख करके या फिर इसके माध्यम से अपने लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, जो सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हैं, फाइन, आप आइए डिस्कस कीजिए, जाइए, बात खत्म। लेकिन जो लोग सच में अपने प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि साहब जिंदगी एक ही मिली हुई है और बची हुई जिंदगी को मुझे ठीक करना है, उनके लिए कल मैं एक पेड ऑफर करने वाला हूं, जो कि या तो आप कोर्स को सीख के कर सकते हैं या आप मेरे थ्रू आप एक नंबर डिजाइन करा के कर सकते हैं। ये दोनों एक पेड ऑफर होने वाला है जिसमें आपको पैसे देने पड़ेंगे। क्या चार्जेस होंगे, कितना लगेगा, क्या, सारी बातें कल के सेशन में होंगी। बस मेंटालिटी आपकी ये होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ एक फ्री सीकर हैं कि मुझे फ्री में सब कुछ मिल रहा है तो मैं फ्री में चाहिए, कोई बात नहीं, फ्री का सेशन अटेंड कीजिए। फ्री में जितना मिल सकता है उतना आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सच में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो एक पेड मेंटालिटी के साथ, माइंडसेट के साथ आइएगा, ताकि आपको अगर वो लगे तो आप कर पाए। क्या कीमत होगी, इतना मैं बता दूं, इतना ज्यादा नहीं होगा कि आप उसको कर ही ना पाए, और इतना कम भी नहीं होगा कि हर कोई कर ले। बस अभी के लिए इतना ही डेफिनेशन। बाकी ज्यादा और कम की कोई डेफिनेशन होती ही नहीं है। किसी के लिए 100 रुपए भी ज्यादा लग सकते हैं तो किसी को 1 लाख भी कम लग सकता है। इसलिए इसकी कोई परिभाषा नहीं है। ये आप कल डिसाइड कीजिएगा कि आपके लाइफ का प्रॉब्लम कितना कितना बड़ा है और उसके सामने वो अमाउंट कितना बड़ा है। अमाउंट बड़ा होगा तो छोड़ दीजिएगा, प्रॉब्लम बड़ा होगा तो ले लीजिएगा। बस इतना ही कहना है। मैं ये सारी बातें पहले ही क्यों बता देता हूं, क्योंकि बिल्कुल क्लैरिटी रहनी चाहिए। यहाँ कुछ भी चोरी छुपे बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अचानक से बीच में आ गए, हाँ जी ये लो प्रोग्राम, ऐसा कुछ भी नहीं। पहले से आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं क्या दे रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, क्या कुछ है। और फाइनली मैं आपको कुछ पेड प्रोग्राम ऑफर करूंगा। लेना नहीं लेना आपकी मर्जी है, अच्छा लगे तो लीजिए, नहीं लगे तो। आई होप कि इस वर्ड से, इस पेड वर्ड से आपको तकलीफ नहीं हुई होगी, और आपको पता होगा कि हाँ मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल आज के जमाने के हिसाब से एक प्रैक्टिकल बात है। अगर आप अग्री करते हो तो चैट में लिख दीजिए अग्री। नहीं अरुण जी, मैं दूसरे का मोबाइल नंबर नहीं दे सकता हूँ। ऐसे मत बोलिएगा, अगर मुझे मांगना होता तो मैं आपका भी नंबर चैट में क्यों मांगता। मैं किसी का नंबर, या मैं जानबूझ के लोगों का नंबर इसलिए बोलता हूँ चैट में डालिए, ताकि मैं किसी का नंबर नहीं शेयर करना चाहता हूँ। राइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब चलते चलते 2-3 मिनट में और कुछ एक आध दो से, मैंने तो इनको सुनल जी को बोला था, मैं सुनल जी से बात कर लूंगा। सुनल जी आप वेट कीजिएगा, मैं भी आपसे एक और बात कर लूंगा। बाकी आप में से जितने लोग हैं, अगर कोई आज के बारे में, जो इन्होंने सेशन आज का अटेंड किया हो, कैसा लगा आपको, आपको आपका क्या फीडबैक है, क्या कहना चाहेंगे आज के इस सेशन के बारे में। अगर आपने पहले भी ऐसा कुछ अटेंड किया हो तो आप चाहें तो उसके बारे में बता सकते हैं कि ये कैसा लगा एज कम्पेयर टू दैट। आपके जो भी फीलिंग रहे हो, कुछ एक आध 1 मिनट के अंदर अगर जो आप सामने आके बोलना चाहें, वैसे हैंड वेव करें, मैं आपको मौका दे दूंगा बोलने। यस, कौन बोलना चाहते हैं, हैंड रेज कीजिए। प्रीति जी कहना चाहती हैं कुछ क्या, अच्छा चलिए। जी प्रीति जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। सर नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने अभी तक 1-2 सेशन, फिलहाल अभी तक मैं मतलब बहुत ज़्यादा ये न्यूमरो में नहीं थी। मेरी सिस्टर ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर है, अच्छा। तो इंटरेस्टेड तो हूँ, हम्म, लेकिन एक्चुअली ज़्यादा नहीं मतलब, लेकिन मेरे करियर में और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि ऐसा लगा कि एस्ट्रोलॉजी से भी नहीं सॉल्व हो रहा है। हम्म, तो फिर लगा कि कहीं न कहीं कुछ और प्रॉब्लम है। तो बराबर। मैंने और भी वीडियोज़ देखी, पर मुझे मतलब जो सुकून मिलता है ना, वो नहीं मिल रहा था कि मतलब समझ नहीं आ रहा था कि राइट। यहाँ से हम कुछ सीख पाएँगे। पर हम्म, जब आपका मैंने इंस्टा पे देखा और आज का जो सेशन लिया ना, हम्म, वाक़ई मैं सैटिस्फाइड हूँ। तो कल का सेशन लेने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है कि ज़रूर लूँगी। थैंक यू प्रीति और जी। अगर हाँ, अगर भगवान करे कि बस उससे मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँ, बिल्कुल हो जाएंगे। जो भी हैं। प्रीति जी मैं एक और बात बताऊं, आप जी। सबके लिए, एक सिर्फ प्रीति जी के लिए नहीं, आप सबके लिए है। आप सब लोग जितने भी लोग अभी यहाँ पर हैं, क्या आपको लगता है कि इस वर्कशॉप में आना महज एक इत्तेफाक है? ये महज एक नहीं इत्तेफाक। सर, इत्तेफ़ाक तो कुछ नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं उस एनर्जी, जिनसे एनर्जी की बात अभी हम कर रहे थे, बिल्कुल, बिल्कुल। ये ऊपर वाला ना हर चीज को अलाइन कर रहा होता है। उसने देखा कि हाँ आपको एक लाइफ में एक प्रॉब्लम है। अब बोलते हैं ना, भगवान तो हर जगह खुद नहीं जा सकता है, तो वो जी। आपको सॉल्यूशन देने का ऐसे ऐसे इनडायरेक्ट बहाना ढूंढता है। आप कहीं तकलीफ में थे, रास्ते में एक अनजाना इंसान मिल गया, वो हेल्प करके चला गया। कुछ वैसी चीजें होती हैं। ये क्यों होता है, मैं बोल रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं ये बातें कह रहा हूँ। सच में ऐसा होता है कि एनर्जी, डिवाइन एनर्जी जिसको हम कहते हैं, आप उसको चाहे अल्लाह, ईश्वर, भगवान, जो नाम बुलाना हो, एक डिवाइन एनर्जी जो होती है ना, उसको पता होता है कि आपको आपको कब किस चीज की जरूरत होती है, तो वो आपको लाइफ में वैसी अपॉर्चुनिटी से आपको मिला देता है।
अब उसका काम वही तक है, अब वो आपके सामने थाली ला के रख देगा, खाना या नहीं खाना हाँ, वो हाँ, आपकी मर्जी है, ठीक बिल्कुल है। सही। तो यहाँ जितने भी लोग अभी तक बैठे हुए हैं, यकीन मानिए ये महज इत्तेफाक नहीं है, ऊपर वाले ने आपको ऐसा डिजाइन, बिकॉज इन्विटेशन तो ना जाने कितने लोगों तक गया होगा। कल भी देखिएगा, मैं अभी बोल दे रहा हूँ, यहाँ उपस्थित सारे लोग कल के सेशन में नहीं आ पाएंगे, चाह कर भी नहीं आ पाएंगे। कुछ लेकर लाइफ में कुछ जरूरी काम आ जाएगा, कुछ इमरजेंसी आ जाएगी, कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, नहीं कर पाएंगे। तो कल के सेशन में भी होना, फ्री सेशन में उसकी बात कर, उसमें भी सब लोग नहीं आ पाएंगे, हम्म। क्योंकि उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो आपने बिल्कुल कहा सही। कि मैं उम्मीद करती हूँ मेरा प्रॉब्लम डेफिनेटली होगा, क्योंकि रास्ता तो उसने ऑलरेडी दिखा दिया है, आपको उस रास्ते पर चलना है रास्ते पर चलना है। बस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू प्रीति जी। और मैं यही कहना चाहूंगा उपस्थित सारे लोगों से कि थैंक यू, बिकॉज मैं थोड़ा सा फेस रीडिंग भी जानता हूँ। तो जितने लोग का कैमरा ऑन है ना, मैं उससे ये भी समझ पाता हूँ कि सामने वाला क्या सोच रहा है, कुछ हद तक मैं एनर्जी को समझ पाता हूँ। तो मेरे को सच बताऊं, जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूँ सबकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है, प्यारी एनर्जी है, मतलब प्योर एनर्जी इसको कहा जाता है ना, वो छलावा नहीं है किसी के अंदर में, इतना मैं कह सकता हूँ। जितने लोग कैमरा ऑन है, अब कैमरे के पीछे जो लोग छुपे हैं उनके बारे में क्या बताया जाए, ठीक है। चलिए चलते हुए, मैंने किन के बारे में कहा था मैं बात करूंगा। सुनील जी कहाँ गए, कहाँ गए? हैंड रेज कीजिए सुनील जी। हाँ, सुनील जी को देख लिया मैंने जी, सुनील जी अनम्यूट कीजिए आप। सर, दो वर्ड्स के अंदर मैं चीज पूछना चाहूंगा। अगर जी। आप मेरे इस टाइम के ऊपर अगर नंबर का देख करके, हम्म। नंबर से हम्म। और मेरी डेट ऑफ बर्थ का सिर्फ एक रिलेशन बता पाए, तो मैं इसको एग्जैक्टली कल आपको इस नंबर से दोबारा नहीं मिलूंगा, ये गारंटी है। मतलब तो ऐसा कल क्यों? से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। अच्छा, अब मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे इस नंबर के कारण है। चैट में डाल दीजिए, आप चैट में डाल दीजिए अपना मोबाइल नंबर, आप चैट में डाल दीजिए। नहीं, अभी कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है सोनल जी, ठीक है। अगर वो नंबर अगर गलत भी होता है तो भी आपको जल्दी बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ सही कहा आपने, नंबर में प्रॉब्लम तो है। मैं ही बता देता हूँ आपको, अभी तक मैं आपसे पूछा नहीं हूँ, बट इस नंबर का जो प्रॉब्लम है आपको बता देता हूँ। स्ट्रगल, डेब्ट, पैसे का फाइनेंशियल तरह तरह का प्रॉब्लम, ठीक है। काम में हजार बार का अलग अलग तरीके का अड़चन आना, मतलब कि कोई काम नहीं बनना, बनते बनते बिगड़ जाना, लोगों के साथ झगड़ा, अनबन, मतलब ये सारी चीजें एक पैकेज के फॉर्म में भी आपकी लाइफ में चल रहा है, और एक साथ ही चल रहा है, अलग अलग तरीके, मतलब एक ठीक होता नहीं कि दूसरा आ जाता है। और आप ये करते सब कुछ, आप हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों में से नहीं, आप कर्म करने वाले आदमी, आप कर्म सब कर रहे होंगे, बट रिजल्ट जीरो मिल रहा होगा आपको, सब कुछ करके भी। बताइए समझ। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। नो डिफरेंस। आप सिर्फ वर्ड से बोल रहे हो और मैं प्रैक्टिकली झेल रहा हूँ। अब देखिएगा सुनील साहब, अब मैं आपके माध्यम से बाकी लोगों को बताना चाहता हूँ। अगेन, मैंने आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा, आपसे सिर्फ मैंने मोबाइल नंबर आपने डाला, और आपके डालने के साथ विद इन सेकंड भी मैंने नहीं लिए, और एग्जैक्टली जो चीजें सब कुछ बता दिया। अब आप समझ रहे हैं कि अंकों का कितना ज्यादा असर हमारी जिंदगी में होता है। और कल, अभी जल्दबाजी मत कीजिए बदलने का, बिकॉज एक दिन में बदला भी नहीं जा सकता है। अगर आप, ठीक है, आप इस नंबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आखिर लेंगे क्या, वो भी तो सवाल है ना। आप इसको हटाएंगे तो चाहिए भी तो सबसे कहीं बड़ा ऐसा। सवाल तो वही है। हाँ हाँ, क्या चीज? सबसे बड़ा सवाल तो वही है, अगर लेंगे तो कौन सा एग्जैक्टली लेंगे। तो ये कल का जो सेशन होने वाला है, मैं आपको वही वहीं तक लेके जाने वाला हूँ, जो कि एक पेड सेशन होगा। ऑब्वियसली अगर आप वो नंबर कैसे लेना है, क्या करना है, उसके लिए मैं एक पेड ऑप्शन दूंगा, लेकिन एटलीस्ट आपको ये आज जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, मैं सिर्फ यूं ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ, कल आप उसके पीछे का आधार भी जान पाएंगे कि किस आधार पर मैंने ये बातें की, वो भी आप जान पाएंगे कल, ठीक है। तो इसलिए कल का सेशन जरूर अटेंड कीजिए, इस नंबर में क्या प्रॉब्लम है वो आप आज तो, मतलब मैंने सिर्फ बातें बता दी कि हाँ जी ये ऐसा है, ऐसा ऐसा है, कल ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, वो भी आप समझ पाएंगे। हाँ, सारे नंबर के बारे में नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कल कुछ मैं सैंपल, सेलेक्टेड सैंपल्स के बारे में बातें करूंगा, जिससे कि आपको पता चल पाए कि कैसे अंकों को समझा जाता है, किन अंकों को मोबाइल में रखना चाहिए, किन अंकों को नहीं रखना चाहिए, कौन सी नंबर की एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है, और फिर आपको पता चलेगा कि इसको कैसे क्या करना है, ठीक करना है, ठीक है। सो कल के सेशन में ये सोनल जी, कल और डिटेल में बातें करेंगे, बट इतना तो आपको लग गया होगा, हाँ भाई ये है काम की चीज या कमाल की चीज, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आपको बोला, मैंने सर आप प्रैक्टिकली मुंह से बोल रहे हो, मैं जी, प्रैक्टिकली झेल रहा हूँ। झेल रहा हूँ, राइट। अब झेलने की क्षमता 15 साल, अब 15 साल में क्षमता का बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, टूटा हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये नंबर में दिक्कत है, आप, मतलब ये कभी भी आपको गो करने ही नहीं देगा, ठीक है। ये नंबर ऐसा है ना, आप मतलब कि पहाड़ के ऐसे चढ़ाई पर जाएंगे, और ऑब्वियस सी बात है, नीचे से ऊपर चढ़ने में कितनी तकलीफ होती है वो वही इंसान जानता है जो चढ़ चढ़ के जाता है, लेकिन वहां से लुढ़कना, एक पत्थर लगा और ढुलकते हुए फिर से वापस नीचे, ये आपकी जिंदगी की कहानी बनी हुई होगी अभी, मेहनत कर करके धीरे 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 चढ़ के वहां जाना, बिल्कुल और वहां बिल्कुल से, बिल्कुल बिल्कुल सर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये पावर होता है नंबर में। तो कोई बात नहीं सुनील साहब, अभी भी मैं कहूंगा कि खुशी होने वाली बात है क्या,
कि चलो पता तो चल गया कि प्रॉब्लम क्या था, हाँ जी, ये तो पता चला कि दिक्कत कहाँ पे। आप तो न जाने क्या क्या उपाय कर रहे होंगे, अपना बिजनेस डील बना रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, उससे बात कर रहे होंगे, उससे कर रहे होंगे, ये करूँ कि वो करूँ। आज एटलीस्ट बीमारी एग्जैक्टली कहाँ है वो तो पता चला। तो उसके लिए ऊपर वाले को शुक्रिया अदा कीजिए, और कल मौका मिलेगा तो इसको लीजिएगा जरूर, ठीक है। जरूर जरूर जरूर। थैंक धन्यवाद सर। थैंक यू। कल्पना जी, आपका नंबर भी सही नहीं है, कल के सेशन में मैं बताऊंगा। और इनफैक्ट आपके नंबर में कुछ वैसे पेयर्स आ रहे हैं जो कल मैं बताने वाला भी हूँ, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये नंबर का क्या मतलब है, ठीक है। ओके, बाकी सारे बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे, मैं जानता हूँ। कल हम लोग मिलेंगे, कल चूंकि थोड़ा समय और रहेगा, कल 4 घंटे का सेशन है, तो बीच बीच में और सारा हम बातें हम लोग कर पाएंगे। 1.25 घंटे में बोलता हूँ ना चाहते हुए 1.5 घंटे हो ही गए अभी। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। क्या लगा, कैसा लगा, चैट में एक बार लिख के जरूर बता दीजिए। और कल हम लोग मिलेंगे शाम को 7 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक। 4 घंटे के लिए तैयार होकर के आइएगा, पूरी एनर्जी के साथ। बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है, रादर आई ओपनिंग सेशन, इतना मैं कह सकता हूँ कि आंखें खुलने वाली हैं। पंकज ने लिखा है गजब। शाबाश। सतीश जी लिख रहे हैं ऐसा, तो उसका नाइस, एक्सलेंट, सुपर। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। देखिए, मैं क्यों बोलता हूँ कैमरा ऑन करने के लिए, बिकॉज कैमरा से ये एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ये भी एनर्जी है ना। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, एक तरह से हम लोग एक दूसरे की एनर्जी फील कर पा रहे हैं, ये जरूरी होता है। तो इसीलिए मैं अभी थैंक यू बोलना चाहूंगा आप सबको, आपके समय के लिए। कल आइए, कल हम लोग बातें करते हैं। हाँ, फाल्गुनी जी से मैं बातें करने वाला था, इनका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट फिर फाल्गुनी जी ने कैमरा बंद कर दिया, तो इनका मौका ये चला गया। अब फायदा नहीं है कैमरा ऑन करने से, अब तो मैंने नाम लेकर के बुलाया आपको। मैंने आपका नाम देखा था, आपका नाम यूनिक नजर आया, तो मैं ये नाम बोलने वाला था ना, मैं आपको अनम्यूट करने वाला था, कि बिकॉज फाल्गुनी नाम से अगेन बहुत फेमस पर्सनालिटी है, आप जानती होंगी। मेरी एक स्टूडेंट है, वो बहुत अभी मेरी स्टूडेंट है, 2 साल पुरानी स्टूडेंट है, उसका नाम फाल्गुनी है। और उसने न्यूमरोलॉजी को सीखने के बाद से अपने लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ लिया है उसने। इसलिए आपका नाम मुझे तुरंत अट्रैक्ट किया कि अरे ये तो एक और फाल्गुनी हमारे बीच में आ गई। आप देखिएगा, उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ होगा, आपको मिल जाएगा फाल्गुनी के नाम से। तो वो भी फाल्गुनी है, आप भी फाल्गुनी है। तूने पायल है छनकाई, मैंने पायल है छनकाई, वो भी फाल्गुनी है, ठीक है। तो क्या अंतर होता है इस फाल्गुनी में, कैसे फाल्गुनी के नाम का असर किसके ऊपर कैसा होता है, बहुत सारी चीजें हैं इन सब चीजों के अंदर। कल हम लोग जाएंगे क्लास में, कल देखेंगे। भाई तो भाई, ये नेम न्यूमरोलॉजी क्लास नहीं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का है, नेम तो बीच में वैसे यूं ही आ गया, तो मैंने जिक्र कर दिया, ठीक है। तो कल मिलते हैं फाल्गुनी जी। कल आप मुझे याद दिलाइएगा, कल मैं आपसे एक बार बात करूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ऑल एवरीवन जिनसे मैं बातें कर पाया। और थैंक यू आप सबको जिनसे बातें नहीं कर पाया, उसके बाद भी आप मुझे सुन रहे हैं, आप पेशेंटली इसको सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहूंगा क्योंकि मैं चाह के भी हर किसी से बातें नहीं कर सकता हूं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं और डिटेल में, यानी कि अभी तो सिर्फ हम लोग यूं ही बातें कर रहे हैं, अगर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बात करना चाहते हैं, उसका पेड कंसल्टेशन होता है, वो कल आपको पता चल जाएगा। आप उसके माध्यम से आइए, 40-45 मिनट का, जिसमें सिर्फ आप और मैं 2 ही लोग रहेंगे, वहाँ आराम से हम लोग सारी डिटेल बातें करेंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेंगे। वो हम कल बात करेंगे क्या और कैसे होना। आज सिर्फ मेरा मकसद था आपको इतना बताना कि भैया ये सच में विज्ञान है और ये काम करता है। क्या मैं इतना बता पाया आपको कि ये सच में एक विज्ञान है और ये सच में काम करता है? इतना मैं बता पाया तो मैं सक्सेसफुल, बस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, सी यू टुमारो। आई एम वेरी मच एक्साइटेड, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। लिख दीजिए चैट बॉक्स में एक्साइटेड नहीं, सुपर एक्साइटेड। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सुपर एक्साइटेड हैं कल के सेशन के लिए। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। गुड नाइट संजय जी, सुपर एक्साइटेड। प्रीति जी का आ गया, पंकज जी का आ गया, सुपर 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 सुपर। अमित साहब, कहाँ कौन उतना लंबा टाइप करने जाए, चलो SE डाल देते हैं। इतना लंबा, इतनी तकलीफ कौन करे, SUPEREXCITED, इतना लंबा लिखते तो मैं थक गया था। ना ना, SE ज्यादा अच्छा है। अब अमित जी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लाइफ में शॉर्टकट के पीछे जाएंगे, यूनिवर्स भी आपको शॉर्टकट ही देगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूनिवर्स का रूल है। तो प्लीज अवॉइड शॉर्टकट्स। जितने लोग शॉर्टकट के पीछे भागते हैं ना, कि सब कुछ शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, ये आप मतलब गांठ बांध के रख लीजिए, अगर आपको शॉर्टकट में सफलता मिल भी गई, वो जाएगा भी उसी तरीके से। तो प्लीज डोंट सिक शॉर्टकट एवरीवेयर। हर रास्ते का अपनी अपनी एक दूरी होती है। मैं नहीं कहता हूं कि जबरदस्ती का लॉन्ग रूट भी नहीं लेना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जबरदस्ती लॉन्ग रूट नहीं लेना है, लेकिन जबरदस्ती का शॉर्टकट भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो आपकी एनर्जी को खराब करता है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं शाम 7 बजे, बाय।